गाइस आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है, बस थम्स अप कर दो सब लोग। ओके, मेरी वॉइस प्रॉपर है। एक बार जल्दी से अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को चेक कर लो। जो नहीं है ना, उनको फटाफट से कॉल कर लो। एक बार सब लोग जल्दी से अपने अपलाइन डाउनलाइन को चेक कर लो। एग्जैक्ट 11 बजे मैं मीटिंग शुरू कर दूंगा, 3 मिनट है। जो नहीं है उनको बुला लो फटाफट से। और जिस भी ग्रुप में आप हो, एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट डाल दो। अगर आपने डाल दिए है ना, फिर भी दोबारा से एक बार डाल दो, ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो ग्रुप की एक्टिवनेस देख के फटाफट से आ जाए। तो हाँ जी, एक बार जल्दी से ना सब लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर लो। फटाफट से सब लोग अपने अपने कैमरे ओपन कर लो, जिसके भी कैमरे ऑफ हैं। इस मीटिंग को हम शुरू करते हैं। गाइस मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ना कैमरे ऑफ हैं। देखो, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूँ। 30 से 40 मिनट की मीटिंग जाएगी मैक्स टू मैक्स। मतलब इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है या आपका पर्सन डे 3 तक नहीं जाता है, तो अगर आपने डे 2 का फॉलोअप अच्छे से सीख लिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपके 4 पर्सन है तो चारों के चारों डे 3 तक जाएंगे। बट एक ही चीज बोलूंगा कि अच्छे से आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। एक जगह प्रॉपर बैठ के मीटिंग लो, ठीक है? और कॉपी पेन सारे लोग अरेंज कर लो। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो फटाफट से निकाल लो भाई। अच्छा, टॉपिक तो सबको पता है ना? आज का टॉपिक क्या है? हाँ जी, एक बार चैट में बताओगे मेरे को फटाफट से? पता तो चले कितने लोग एक्टिव हैं। जल्दी से मेरे को टॉपिक बताओगे, आज का टॉपिक क्या है? काफी लोगों को तो शायद टॉपिक भी क्लियर ना हो। सर अपलाइन ने ना लिंक दिया था, मैं मीटिंग में आ गया। कुछ तो ऐसे भी होंगे। ठीक है, बहुत कम लोगों के रिप्लाई आए हैं। चलो, काफी लोगों के रिप्लाई आ चुके हैं। सर आज का टॉपिक है D2 का फॉलोअप। तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ सबसे पहले। चलिए। तो गाइस देखो, मैं आपको सिखाने वाला हूँ D2 का फॉलोअप। अब डे 2 का फॉलोअप ना, मतलब देखो, फॉलोअप सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे डे 1 हो, चाहे डे 2 हो, चाहे डे 3 हो। अब जैसे आप सबने कल डे 2 का फॉलोअप किया होगा, ठीक है? अब कई बार क्या होता है हमारे साथ, जब हम डे 1 वाले का फॉलोअप करते हैं, एक दो लोग ऐसे छूट जाते हैं जो शायद डे 1 वाले दिन बिजी होते हैं। एक दो लोग ऐसे छूट जाते हैं जो ना डे 1 वाले दिन बिजी होते हैं, या हमारा कॉल पे उनसे बात नहीं होता। तो जो भी आपके पर्सन अभी जिनसे आपने डे 1 का फॉलोअप नहीं किया है, तो सबसे पहले ड्यूटी आपकी ये होनी चाहिए डे 2 वाले दिन, कि मॉर्निंग में आप 9-10 बजे से पहले, 9-10 बजे तक उनका फॉलोअप कर लो डे 1 का। ठीक है? और उनको 3 वीडियोस दे दो, सबसे पहली चीज। अब मान के चलो आपने, भाई जितने भी आपके फॉलोअप्स थे आपने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद आपने करा, जितने भी लोगों को आपने 3 वीडियोस हम देते हैं डे 1 के बाद। प्री फॉलोअप में हमें करना क्या है, 11 से 12 बजे के बीच में हमें ना जो 3 वीडियोस हमने दी है, हमें सबसे प्री फॉलोअप करना है कि हाँ जी आपने 3 वीडियोस कंप्लीट की है या नहीं की है। अब 3 वीडियोस का प्री फॉलोअप आप तब कर पाओगे जब वो 3 वीडियोस आप लोगों ने खुद भी देखी होगी।
तो सबसे पहले आपको वो 3 वीडियोस खुद भी कंप्लीट करनी है अच्छे से, कि उन वीडियोस में बताया क्या गया है। ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे ना प्री फॉलोअप की वीडियोस के नोट्स देना, जो 3 वीडियोस होती है। देखो एक बात बताता हूँ, सामने वाले को आप बोल सकते हो कि आप नोट्स देना, काफी लोग होंगे जो आपको नोट्स नहीं देंगे, ये चीज मैं आपको पहले बता के चलूं। तो आप जस्ट एक उन्हें बोल दो कि आपको ना इन 3 वीडियोस के नोट्स देने हैं, अगर वो देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत उनसे डिस्कस जरूर करना है 3 वीडियोस के बारे में। ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा किसने वीडियोस देखी है किसने नहीं देखी है। अगर जिसने भी नहीं देखी है उसको बोलो कि 3 बजे से पहले पहले इन वीडियोस को कंप्लीट करो, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्री फॉलो पता है कब करते हैं, 3 बजे या 4 बजे। अरे भाई आप इतना लेट प्री फॉलोअप करोगे ना, तो अगर उसने वीडियो नहीं भी देखी है तो उसको देखने का टाइम नहीं मिलेगा D2 से पहले। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। सेकंड चीज उसको बताना है कि आज का जो D2 का सेशन है वो हमारा जूम ऐप पे होगा, क्योंकि आपको पता है Day 1 यूट्यूब पे होता है। तो सबसे मेन चीज उसको बतानी है कि आपको जूम ऐप डाउनलोड करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जूम ऐप डाउनलोड पता है कब करते हैं, जब सेशन शुरू हो जाता है। क्यों? सर मेरे अपलाइन ने बताया ही नहीं था, सर मुझे पता ही नहीं था। तो ये गलती मत किया करो, अपने पर्सन को बोला करो हाँ जी आपने जूम ऐप डाउनलोड कर ली, उसको जूम ऐप डाउनलोड करवाओ। और फिर Day 2 में जो स्पीकर है उनकी हाइप बनाओ। आप सबको पता है Day 2 का फॉलोअप कौन कर, Day 2 का सेशन कौन लेते हैं, पारस सर। आपको पारस सर की हाइप बनानी है। ठीक है। आप चाहो तो पारस सर की इंस्टाग्राम आईडी उसको भेज सकते हो कि आज का सेशन ये लेने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो पारस सर सीनियर मैनेजर हैं, बट Day 2 की वीडियो में ना सर मैनेजर बोलते हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है, तो आप सीनियर मैनेजर ना बोल के मैनेजर ही बोलना, वरना बंदा कहेगा कि सर आपने तो सीनियर मैनेजर बताया था, सर बोल रहे हैं मैं मैनेजर हूँ, तो वहां पे ना दिक्कत हो सकती है। ठीक है। आपने पारस सर की हाइप बनाई, आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर दो कि देखो आज ये मैनेजर लेवल पे है और काफी सारी फॉरएवर की ट्रिप्स का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है। मतलब पारस सर की आप उनकी प्रोफाइल अगर शेयर भी कर दोगे ना, तब भी सामने वाला उनकी प्रोफाइल देख के चेक हो जाएगा कि यार आज के स्पीकर बड़े मतलब सॉलिड है। ठीक है। स्पीकर की हाइप जरूर बनाया करो बेसिकली। ठीक है। आप बता सकते हो जब मैं इस बिजनेस में आया था मैंने भी इनसे ही सीखा है, लाइक मैंने भी आप ही की तरह D2 का सेशन अटेंड किया था पारस सर का। तो ये सारी चीजें, तो आप प्री फॉलोअप समझ गए किस तरीके से करना है। और एक चीज और हमेशा याद रखना, लोग ना फॉलोअप में पकाने लग जाते हैं, बोर करते हैं। अगर आप प्री फॉलोअप कर रहे हो या फॉलोअप कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सामने वाला ना आपकी बातों से बोर ना हो। अगर वो बोर होने लग गया, वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा सर। ये चीज आपको देखनी है। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, फिर 4 बजे की नहीं है, उसको एक रिमाइंडर डाल दो, हाँ जी 1 घंटा बचा है मीटिंग के लिए, रेडी हो आप। 5 से 10 मिनट का वेट करो, उसका रिप्लाई आता है ठीक है, नहीं तो उसको कॉल कर दो। नहीं तो उसको एक बार आप कॉल कर दो कि हाँ जी इतना टाइम बचा है मीटिंग के लिए, रेडी हो। 4:30 बजे उसको लिंक शेयर कर दो। आप देखो 5 से 10 मिनट कि उसने लिंक सीन किया है नहीं किया। ठीक है। और एक वॉइस नोट या अपना खुद का वीडियो नोट बना के डाला करो। अगर देखो वीडियो नोट में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वॉइस नोट डाल दो। मतलब उससे क्या होगा, एक मतलब सिंपल सा मैं आपको वॉइस नोट बता देता हूँ। भाई आज का जो Day 2 का सेशन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा आपको यहाँ पे वर्किंग कैसे करना है, आपको यहाँ पे इनकम कैसे आएगी, और यहाँ पे आपकी ग्रोथ कैसे होगी। तो आज के सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो आज का सेशन गलती से भी मिस मत करना, 1 घंटे की क्लास होगी, आपको प्रॉपर अच्छे से देखना है विद नोट्स के साथ। ठीक है। अब आपने सामने वाले को ये चीज बोल दी ना, तो वो थोड़ा सा मतलब इस चीज पे गौर करेगा और सेशन को बड़े सीरियसली अटेंड करेगा। ठीक है। अब 4:50 पे आप उसको एक मैसेज डाल सकते हो दोबारा से कि हाँ जी ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट देना। मतलब कहने का ये होता है कि जो लास्ट के 30 मिनट होते हैं ना, उसमें हमें एक पर्सन को एक्टिव रखना होता है। क्योंकि आप देखते होगे कि आपके 10 लोग हैं, सर मेरे ना 6 लोग सेशन में बैठे हैं, सर 4 लोगों ने फोन ही नहीं उठाया। अगर आपका जो सेशन तक लाने का प्रोसेस है ना वो स्ट्रांग है, मतलब अगर आप लास्ट के 30 मिनट, आपको खुद हाईली एक्टिव होना पड़ेगा। ये मत सोचना सामने वाला आ जाएगा, भाई इस गलत फहमी में मत रहना। आपको उसको सेशन तक लेके आना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। और जैसे ही 5 बजे उनसे स्क्रीनशॉट लो, जो जिसका स्क्रीनशॉट ना है उसको फटाफट से कॉल करो। कॉल का रिप्लाई ना करे तो उसको एक नॉर्मल मैसेज किया, टेक्स्ट कर सकते हो आप
कि हाँ जी आप अपना व्हाट्सएप चेक करो फटाफट। ये मत बोलो सेशन ज्वाइन कर लो, ये बोलो व्हाट्सएप चेक करो फास्ट। अब सामने वाले के पास सिंपल ये मैसेज जाएगा ना, भाई वो व्हाट्सएप तो चेक करेगा, वो कहेगा यार तुम्हें सब स्कैम स्कैम तो नहीं हो गया, इसने सीधा बोला व्हाट्सएप चेक करो। तो कहने का मतलब है आपको सेशन तक पर्सन को इस तरीके से लेके आना है प्रॉपरली। क्लियर हो गई ये चीजें? हाँ जी, ये चीजें आपको क्लियर हुई है सबको? ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डे टू का सेशन है, भाई देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, डे टू का सेशन आप लोग भी देखो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ना कभी पहले डे टू का सेशन देखा था, बहुत पहले जब आपने ज्वाइन किया था, ठीक है, या कुछ लोग होंगे जो महीने में एक दो बार देख लेते होंगे, है ना। बट एक चीज बोलूं, महीने में कम से कम 2 से 3 बार आप सेशन खुद भी दें। एक बैच ऐसा पकड़ लो जिसमें आपको सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है खुद भी। पता है क्या होगा, उससे आपका फॉलोअप काफी स्ट्रांग होगा। मतलब जब भी आप सेशन देखते हो ना, आप हर सेशन में, भाई ये बार बार कौन है, एक सेकंड, जब भी आप सेशन, मैं एक बात बोलता हूं, जब भी आप सेशन मतलब खुद अटेंड करते हो, आप एक चीज नोट करना कि सेशन के अंदर ना एक दो चीजें आप हर बार नहीं सीखते हो। गलत तो नहीं कह रहा मैं, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सीख के निकलोगे जो आपको काफी हेल्प करेगी। तो आपको सेशंस खुद भी अटेंड करने हैं, कम से कम महीने में 2 बार। क्लियर है? अब सेशन सामने वाले ने, फॉर एग्जांपल डे टू का सेशन जब आप सामने वाले को भेज रहे हो, बीच में चेक कर लो 1 बार या 2 बार। एक तो लास्ट के 10 मिनट पहले कर लो, 6 बजे बंदा सेशन में है या नहीं है, ठीक है। और अगर पॉसिबल हो तो बीच में भी चेक कर लो, बट लास्ट के 10 मिनट पहले जरूर चेक किया करो। सेशन हमारा 6:10 तक खत्म होता है, आई थिंक 6:07 या 6:10 के आसपास हमारा सेशन एंड होता है। तो आपको करना क्या है, आपको 6 बजे चेक करना है। आपको मालूम होगा 6:03 के के आसपास ना बंदे का मैसेज आता है, सर आई वांट करण सर सेशन, है ना। सबको मैसेज आता है, काफी लोग कर देते हैं, काफी लोग नहीं करते। तो पारस सर बोलते हैं जाके अपने क्लाइंट को मैसेज कर दो फटाफट से। तो ये चीज भी देखा करो कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा, उससे पता चलेगा कौन सेशन में है और कौन नहीं है। अब उसके बाद सेशन हो गया फॉर एग्जांपल एंड, सेशन हो गया एंड, सामने वाले का मैसेज आएगा, सर मेरे को अपनी स्पॉन्सर आईडी दे दो, सर मेरे को आईडी बनानी है, सर मेरे को ये करना है, सर मेरे को कल की करम सर की मीटिंग लेनी है। सर सेशन एंड हो गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग के कम से कम 5 मिनट तक रिलैक्स करो। ये नहीं उसका मैसेज आया सीन करके बैठ गए, लो जी अभी रिप्लाई करूंगा हैंड टू हैंड, ये गलती नहीं करनी। वो सेशन देख के आया है, मिनिमम 5 से 10 मिनट वेट करो। उसको बोल दो, अगर बार बार मैसेज कर रहा है उसको बोल दो मैं आपको ना अभी 10 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं आपको अभी 10 मिनट्स में कॉल करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ओवर एक्साइटेड होते हैं, हैंड टू हैंड कॉल, सर मैंने सेशन कंप्लीट कर लिया। भाई अगर वो बंदा कॉल कर रहा है, सीधी सी बात है, तो एक चीज समझो, उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सामने से ही एक्साइटेड है फुल। ठीक है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि मैं भी आपको, वो कॉल कर रहा है उसको बोलते हो कि मैं भी आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देखो अगर बिजी हो तो बोल दो, वरना उसका कॉल आया है तो सामने से अटेंड करके फॉलो अप करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब डे टू का फॉलोअप देखो, सबसे पहली चीज, फॉलोअप यहाँ पे सबको लेना आता होगा, सबके अपलाइन में आपको कोई ना कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की होगी डे टू की, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हर फॉलोअप में एक चीज कॉमन होती है, भाई सामने वाले से कभी भी पहले काम की बात नहीं करनी, हमेशा हालचाल पूछो भाई। हाँ जी, जैसे मैंने कॉल किया है सुमित को, ठीक है। अब मैं सुमित से सीधा ये नहीं कहूंगा हाँ भाई सुमित सेशन देख लिया, मैं उससे पूछूंगा और भी सुमित कैसे हो आप, क्या कर रहे थे। वो बताएगा सर मैं सेशन देख के आया हूँ ये वो, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो फिर उससे मतलब एक ना रिलेशन पहले थोड़ा सा बिल्ड करो, हेलो हाय क्या कर रहे थे, कम से कम ये नॉर्मल बात तो किया करो, ऐसा नहीं और भाई क्या हाल चाल है, ये नहीं करना, ठीक है, एक प्रोफेशनली। उसके बाद अब सामने वाले से पूछो, हाँ जी आपने डी टू का सेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, वो बोलेगा हाँ जी सर कर लिया। उससे पूछो पूरा एंड तक किया या फिर नहीं किया, वो कहेगा सर पूरा एंड तक किया। उसको बोलो सर ने अगर, कई बार क्या होता है बंदा ना हमें मैसेज नहीं करता, मतलब करण सर के सेशन का, उसको बोलो सर ने तो एक चीज बोली थी कि अपलाइन को मैसेज करने के लिए आपका मेरे पास मैसेज नहीं आया, तो आपने सेशन पूरा अटेंड किया भी था या नहीं किया था, उससे आपको पता चलेगा। उससे पूछो सेशन, हाँ जी सेशन में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो बताएगा सर बेस्ट सेशन में ये बेस्ट पार्ट था, सर ये चीज मेरे को अच्छी लगी। थोड़ा सा डिस्कस करो, जो चीज उसको अच्छी लगी वो चीज आपको भी अच्छी लगी। याद रखना, वो बोले ना सर मेरे को पैसिव इनकम अच्छी लगी, सर मेरे को पैसा अच्छा लगा,
बोले यार मेरे को भी ये चीज बड़ी अच्छी लगी थी स्टार्टिंग में, ये नहीं वो चल रहा है नॉर्थ, आप चल रहे हो साउथ, ऐसा मत करना, ठीक है। जो उसको अच्छा लगा वही आपको अच्छा लगा। अब सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा उससे ना सेशन के बारे में पहले पूछा करो। काफी लोग होते हैं खुद ही चालू हो जाते हैं रेडियो की तरह, कि हाँ जी चलना स्टार्ट हो गया, फॉलो करना। तो हाँ, याद रखना एक चीज, हमारा काम फॉलोअप निपटाना नहीं है, फॉलोअप अच्छे से करना है। काफी लोग ना फॉर्मेलिटी करते हैं कि जल्दी से फॉलोअप खत्म कर दूंगा आराम से, उसके बाद रिलैक्स। ऐसे नहीं करना। सामने वाले से प्रॉपरली पूछो पहले, हाँ जी सेशन में क्या क्या बताया बताओ, क्योंकि आपको थोड़ी पता है उसने सेशन पूरा देखा ही नहीं देखा। आप उसको भाई हर 10 मिनट में चेक थोड़ी कर रहे हो। अगर उसने सेशन पूरा देखा है तो वो चीजें बताएगा, ठीक है। उसको पूछो सर ने लास्ट में आपको 3 टास्क दिए थे, वो 3 टास्क याद है आपको? अगर उसने लास्ट तक देखा है तो डेफिनेटली वो बताएगा ना कि सर सर ने बोला था आईडी बनाने को, कम्युनिटी लिंक को और पॉडकास्ट को। तो वो ये चीज बताएगा सामने वाला, ठीक है। अब वो बता देता है, फिर उसको बोलो चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने सेशन अच्छे से देखा है, बाकी कुछ चीजें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप उसका फॉलोअप करोगे किस तरीके से? सबसे पहली चीज, एक सेकंड, हाँ जी। सबसे पहली चीज, आज के सेशन में देखो पारस सर ने ना आपको बहुत सारी चीजें बताई होंगी, ठीक है। अब उसको बताओ। सबसे पहले सर क्या बताते हैं? पहले सर बताते हैं जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में और बिजनेस के बारे में, ठीक है। आज पारस सर ने आपको बिजनेस और जॉब का थोड़ा सा लाइक डिफरेंस बताया होगा। तो कहेगा हाँ सर बताया था। आपको पता है 95% लोग दुनिया में जॉब करते हैं? बोलेगा हाँ सर, और उनके पास दुनिया का 5% पैसा है। बट 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। उससे उसको ये चीज आप एक्सप्लेन कर दो कि देखो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि जो ज्यादा ग्रोथ है वो बिजनेस में है ना कि जॉब में, ठीक है। वहां पे जॉब की बुराई मत करना भाई। ये चीज हालांकि पारस सर क्लियर कर देते हैं, बट फिर भी आप एक बार ना क्लियर किया करो सामने वाले को, उससे पता चलेगा कि हाँ भाई उसने सेक्शन अच्छे से देखा है नहीं देखा, ठीक है। पहला पॉइंट आपने ये चीज उसको क्लियर कर दी, अपना जॉब वर्सेस बिजनेस। सेकंड चीज आप उसको क्लियर क्या करोगे? सेकंड चीज आप उसको क्लियर करोगे वर्किंग प्रोसेस। काफी लोग होते हैं डे 2 में ना वर्किंग प्रोसेस क्लियर नहीं करते, एक्चुअली में पारस सर डे 2 में वर्किंग प्रोसेस बता देते हैं। काफी लोग बोलते हैं सर डे 3 में ना वर्किंग प्रोसेस, उसको डे 3 में वर्किंग प्रोसेस बताया जाएगा। यार आप वो चीज ना डे 2 में क्लियर करके चलो। अब सिंपल सी चीज है, बड़े आसान वे से बताओ। देखो आज ना सर ने आपको वर्किंग वर्किंग प्रोसेस बताया होगा कि आपको वर्किंग क्या करना है, वो बोलेगा हाँ, ठीक है। उसको बताओ। देखो यहाँ पे जैसे सबसे मेन चीज आपको ना पहले लोग चाहिए, तो यहाँ पे आपको लोग ढूंढने नहीं है, लोग आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास लोग कहाँ से आते हैं? सोशल मीडिया से, जहां से आप आए थे। उसको ये चीज क्लियर करो कि आपको लोग ढूंढने नहीं है, लोग आपको मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा उसको बताओ हमारे सिस्टम का नाम विजन माइल है, जो ऑटोमेशन पे काम करता है। अपनी कम्युनिटी का भी नाम बताया करो, अचीवर्स क्लब। और अपने बिजनेस, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम का नाम क्या है? विजन माइल। जहां पे 20% काम आपको करना है, 80% काम आपको मेरा सिस्टम करके दे रहा है। ये टोटली ऑटोमेशन पे काम करता है। जैसे आपके साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है, मैंने आपको वर्कशॉप अटेंड कराई थी, डे 1 की, डे 2 की, कल डे 3 की कराऊंगा। तो सेम काम आपका रहेगा। आपको सामने वाले को लिंक प्रोवाइड करना है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। और उसको आपने सेशंस का पार्ट बनाना है, जैसे मैंने आपको बनाया था। अगर लाइक कोई डाउट आएगा, उसको आपको वो डाउट क्लियर करना है। और वो क्लियर करना कैसे, वो सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। तो वर्किंग बिल्कुल सिंपल है। जो काम मैंने अभी तक आपके साथ किया है, सेम काम आपको करना है। क्लियर हो गया वर्किंग प्रोसेस को? थोड़ा वर्किंग प्रोसेस ना अच्छे से क्लियर किया करो। मैं देखता हूँ मेरी टीम के लोग हैं कुछ, वर्किंग प्रोसेस क्लियर नहीं होता बंदे को डे 3 तक भी। वो कहता है सर डे 3 के बाद भी सर काम क्या करना है। तो ये गलती मत किया करो भाई। अपने पर्सन को वर्किंग बता के चला करो, ठीक है। आपने वर्किंग प्रोसेस बता दिया, वो समझ गया। उसके बाद उसको बताओ, ठीक है। उसके बाद उसको ये चीज बता सकते हो आप कि भाई यहाँ पे आपने देखा था कि कितने सारे लोग हैं जो आप ही की एज के फॉरएवर में सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि डे 2 का सेशन अगर आप देखोगे, पारस सर ने ना काफी लोगों के मतलब टेस्ट वो लगाए हुए हैं, वीडियोस, गाड़ी खरीदते हुए का, ठीक है, बाइक खरीदते हुए का, लेवल्स अचीव किए हैं जिन्होंने। जैसे भाई हमारी टीम में कुछ डॉक्टर्स हैं,
जो, ठीक है, कुछ मतलब भाई गीतांशु सर ने गाड़ी ली है, मतलब काफी सारी ना अचीवमेंट्स लगाई हुई है। तो आप बता सकते हो कि आप ही की एज में ये सारे लोग इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है अगर आप अच्छे से मेहनत करो। वो बंदा रिलेट करेगा वहां पे ये चीज, उस पर्सन को वो चीज रिलेट होगी। ठीक है। गाइस मेरा नेट लैग हो रहा है क्या? हेलो, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? चलो ठीक है। ओके। तो आपने ये चीज बता दी, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं एक्चुअली में क्या करता हूँ, मैं डे वन में ही ना उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर कर देता हूँ। मैं डे वन के अंदर ही उसको मार्केटिंग प्लान क्लियर कर देता हूँ। क्या आप लोग डे वन के दिन मार्केटिंग प्लान क्लियर करते हो? अगर देखो कर देते हो अच्छी बात है, अगर डे वन पे क्लियर नहीं करते तो आपको डे टू पे सामने वाले को फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बताना है थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से बताना है। आज सर ने ना आपसे लेवल्स के बारे में बताया था, आज सर ने आपको लेवल्स के बारे में बताया था। पहला नोवस कस्टमर, जिसे प्रेफर्ड कस्टमर भी बोलते हैं। दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, तीसरा सुपरवाइजर, चौथा असिस्टेंट मैनेजर और पांचवा मैनेजर। तो आपने उसको लेवल्स बताए। देखो हर लेवल पे ना डिस्काउंट अलग अलग होता है। यहाँ पे हर लेवल पे डिस्काउंट अलग अलग है और हर लेवल पे इनकम भी अलग अलग आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन आपके साथ बिजनेस को शुरू करता है तो आपको 7,000 रुपीज की इनकम आती है। उसको बताओ। अगर दो पर्सन आपके साथ बिजनेस को शुरू करेंगे आपको 14,000 की इनकम आएगी। वहीं अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है। आपको 9,500 से 10,000 रुपए की इनकम आती है एक पर्सन से। वहीं एएम पे अलग होता है, मैनेजर पे अलग होता है। और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता है ना वो होता है मैनेजर लेवल पे, 48%। तभी एक मैनेजर फॉरएवर में मिनिमम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है। इसको ड्रीम लेवल भी बोलते हैं मैनेजर को। ठीक है। सामने वाले को ये चीज बताओ, उसको बताओ कि इसमें 11 टाइप्स ऑफ इनकम होती है फॉरएवर में। लाइक आप ट्रिप वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। ट्रिप्स होती हैं, आपको फ्री ट्रिप्स मिलती हैं। तो इस तरीके से अगर आप डे वन में मार्केटिंग प्लान क्लियर कर देते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो डे टू में क्लियर करो। मैं तो प्रेफर करूंगा डे वन या डे टू किसी में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपने सामने वाले को मार्केटिंग प्लान क्लियर कर दिया। अब आओ उससे लास्ट चीज क्या होती है। भाई उससे सर ने 3 वीडियोस का मतलब 3 टास्क बोले थे। ठीक है। 3 टास्क बोले थे। बट उससे पहले ना, एक सेकेंड। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक सेकेंड। ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ जी।
तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि आपको सामने वाले को मार्केटिंग प्लान क्लियर करना है। उसके बाद आते हैं जो 3 टास्क सर ने दिए हैं, जो सर ने 3 टास्क दिए हैं। 3 टास्क में आप उसको बताओ पहले कि फर्स्ट टास्क क्या है, कम्युनिटी लिंक। मैं आपको कम्युनिटी लिंक शेयर कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। आपको वो ज्वाइन करना है, उसमें ना आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आपको उस कम्युनिटी लिंक का मतलब उसको ज्वाइन कर लो। सेकंड टास्क करण सर का पॉडकास्ट। उसको बोलो करण सर का जो पॉडकास्ट है ना, रात को 12 बजे से पहले पहले आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि 12 बजे के बाद वो पॉडकास्ट प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलना है ये चीज। थोड़ा करण सर के बारे में बताओ, लाइक जिनका ये पॉडकास्ट है ना वो इंडिया में टॉप 10 में आते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है, और कल का सेशन करण सर ही लेने वाले हैं D3 का, ठीक है। आपने पॉडकास्ट की हाइप बना दी, उसको अर्जेंसी दे दी कि रात को 12 बजे से पहले पहले तेरे को पूरा करना है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कल देख लूंगा, और वो कल फिर आधा अधूरा देखते हैं। थर्ड, आईडी बनाने का। अब सीधी सी बात है, आईडी का जो प्रोसेस है ना उससे पूछो कि हाँ जी आईडी आप खुद बनाना चाहोगे या मैं बना के दूं। वो कह रहा नहीं सर मैं खुद बनाऊंगा। तो उसको बताओ कि आईडी किस तरीके से बनती है। अगर बोले सर आप बना दो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोल दो कि कोई दिक्कत नहीं मैं बना देता हूँ, आप मेरे को डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, आधार कार्ड की फोटो आगे पीछे से, उसकी ईमेल आईडी, उसकी मदर का नेम। पासवर्ड में मैं मदर का नेम डलवाता हूँ, इसलिए मैं मदर का नेम जरूर लेता हूँ। तो आईडी या तो आप खुद बना सकते हो, बट एक गलती सबसे कॉमन बता रहा हूँ, लोग गलती क्या करते हैं, आईडी ना हैंड टू हैंड नहीं बनवाते। फॉलो कर लेंगे, आईडी नहीं बनवाएंगे हैंड टू हैंड। भाई आपको हैंड टू हैंड आईडी बनानी है, वो कहेगा सर मैं बाद में बना दूंगा। उसको ये बोलो भाई आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईडी के बिना आप D3 का पार्ट नहीं बन पाओगे। सबसे पहले आप आईडी बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बिजी है, वो कहीं बाहर है, तो उसको बोल दो आप कितनी देर में मेरे को डॉक्यूमेंट शेयर कर दोगे, आप बना लोगे। क्योंकि अगर साइट में थोड़ा सा भी ग्लिच आ गया ना और आपकी आईडी नहीं बनी, तब भी आप ये लगा लो, क्योंकि फिर आप पार्ट नहीं बन पाओगे सेशन का। किसी भी रीजन से अगर आपकी आईडी नहीं बन पाती है, तो उसकी आईडी हैंड टू हैंड बनाया करो। आईडी बनानी तो सबको आती होगी, सबके ग्रुप्स में वीडियोस आ जाती होंगी किस तरीके से आईडी बनानी है। मैं आपको आईडी में भी एक चीज क्लियर करूंगा कि भाई जो पासवर्ड है ना, गूगल पे पासवर्ड अलग होता है, ठीक है, साइट पे, और ऐप पे पासवर्ड अलग होता है। एक ही पासवर्ड डाला करो। आईडी ना तो पेरेंट्स के मतलब ना अपने नाम से बनानी है, ना सरनेम से बनानी है, और ना ही फॉरएवर के नाम से बनानी है। सबसे इजी फॉर्मूला है, उसकी मदर के नेम से पासवर्ड बनाओ, दोनों जगह ओपन हो जाएगा। उसकी मदर का नेम @ उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आप सामने वाले की आईडी बना सकते हो, ठीक है। अब उसको आईडी बनवा दी। अब उसको लास्ट में क्या चीज बोलनी है कि देखो आपको सर ने ना आज एक चीज बोली होगी कि जो D3 का सेशन है वो बड़े सिलेक्टेड लोगों के लिए है। जो D3 का सेशन है ना वो बड़े ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। तो D3 का पार्ट सारे लोग नहीं बन पाएंगे। तो जैसे अगले दिन मैं पर्सनली अपनी टीम का मैं डाउट सेशन करता हूँ, आपके मैनेजर क्लाइंट भी आपके लिए करते होंगे डाउट सेशन, या सुपरवाइजर्स करते होंगे आपके। तो वहां पे मैं ये चीज बताता हूँ कि D3 का एक्सेस पता है आपको कैसे मिलेगा। कल इतने बजे मेरा डाउट सेशन है, या नहीं जाओगी। मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि D3 तेरा पक्का है भाई कल तेरे को D3 अटेंड करना है। मैं उसको क्लियर बोलता हूँ अगर आप उस डाउट सेशन में आते हो, उस डाउट सेशन का पार्ट बनते हो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा कि आप D3 तक जाओगे या नहीं जाओगे। तो अगर आपके अपलाइन डाउट सेशन लेते हैं या कोई भी लेता है, ठीक है, तो वो चीज आप वहां पे बोलो जाके कि भाई D3 का सिलेक्शन तब होगा जब आप उस सेशन को अटेंड करोगे। काफी लोग गलती क्या करते हैं, डाउट सेशंस में ना लोगों को लाते नहीं है। सर मेरा बंदा ना कॉलेज है, सर मेरा बंदा ना वहां गया है, सर मेरा बंदा हिमालय पे गया है। अबे भाई कहीं भी गया हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पर्सन को क्लियर बता रहा हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ कि भाई अगर देखो डाउट सेशन का पार्ट आप नहीं मतलब बने ना, तो सॉरी D3 का लिंक का एक्सेस आपको मिल ही नहीं सकता, वो लेना कंपलसरी है। अगर वो बोल रहा है कॉलेज है, उसको बोल दो ना यार 1 घंटे की बात है, कॉलेज एक लेक्चर बंद कर ले क्या दिक्कत है। अब कोई बंदा कह रहा है जी मेरा तो एग्जाम है सर, मैं तो ये हूँ वो हूँ, देखो फिर थोड़ा सा आपको वहां पे समझना पड़ेगा। बट उसको रिकॉर्डिंग दिखा दो डाउट सेशन की, बट दिखाओ जरूर। याद रखना डाउट सेशन के बिना, अगर आपके अप्लायंस आपके डाउट सेशन ले रहे हैं, अगर आप उसके बिना उसको D3 तक लेके आ रहे हो, तो वहां पे रेशो थोड़ा बहुत आपका गिर सकता है, अगर आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है। बट अगर आप सेशन से पहले ही उसको प्रॉपर वैल्यू दे रहे हो, अच्छे से उसको चीजें क्लियर कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपका पर्सन D3 में आएगा ही आएगा। क्लियर हो गई ये चीजें।
तो डे 2 में इस तरीके से फॉलो अप करते हैं। मैं आपको ना एक मॉक कॉल भी करके दिखा देता हूँ प्रॉपरली एक पर्सन के साथ। ठीक है, एक डे 2 की मैं मॉक कॉल कर देता हूँ। और डे 2 का एक चीज याद रखना, जितने भी फॉलोअप्स है ना, जैसे चाहे डे 1 हो चाहे डे 2 हो, भाई 8 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर का फॉलोअप मत करना। पता चले लगे पड़े हैं 20 मिनट तक हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, ये गलती मत करना। अच्छा, एक पर्सन को मैं म्यूट करता हूँ जिसके साथ मैं डे 2 की मॉक कॉल कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स मैं आपसे पूछ लूंगा, एंड उन डाउट के सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। किसको करूँ अनम्यूट? चलो अक्षत, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अक्षत, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ जी भाई, कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाए। मैं भी बढ़िया। तो अक्षत, आप प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, मैंने आपको कॉल किया है, मैं एसबीओ हूँ, आपने डे 2 का सेशन देख लिया है, अब डे 2 के सेशन के बाद मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओके सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी अक्षत, कैसे हो? बढ़िया सर, आप सुनाए। बस मैं भी बढ़िया अक्षत, और क्या कर रहे थे? सर अभी सेशन अटेंड किया बस। अभी सेशन अटेंड किया है, ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। सो अक्षत, पूरा सेशन देखा है? यस सर, लास्ट तक देखा। अच्छा, लास्ट तक देखा है, मिस तो नहीं किया पक्का? नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, वैसे आपका मैसेज आ गया था करण सर के सेशन के लिए, यानी आपने पूरा सेशन अटेंड किया है। अच्छा अक्षत, आपको आज के सेशन की बेस्ट चीज क्या लगी है, बेस्ट पार्ट क्या लगा है आज के सेशन में आपको? सर ने मतलब काफी कुछ अच्छे से लिखवा के सारी चीजें क्लियर करी, लेवल बाय लेवल हम आपको इनकम बताई कैसे कैसे होती है हमारी, डिस्काउंट भी बताया सर ने प्रॉपरली। हम्म। और हमें मतलब ठीक आगे है। डे 3 के लिए हमें कैसे आगे परस्यू करना है वो भी बताया, मतलब आईडी बनानी है हमें, पॉडकास्ट कंप्लीट करना है हमारे को। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। तो मतलब प्रॉपरली सारी चीजें क्लियर हुई हैं अच्छे से? यस सर। चलो एक बार ना मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ, और कुछ चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। ओके सर। देखो यार, आज का सेशन जिस पर्सनैलिटी का था ना, पारस सर का, आज जैसे आज आप पारस सर को सुन रहे हो, आज जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था मैंने भी पारस सर से ही सीखा है। मैंने भी पारस सर के सेशन अटेंड किए थे। ठीक है। तो अक्षत, आज सर ने ना आपको डिफरेंस बताया था जॉब का और बिजनेस का। सबसे पहले यस सर। आपको पता है अक्षत, 95% लोग दुनिया में जॉब करते हैं और उनके पास दुनिया का 5% पैसा है, क्योंकि सब लोग यस सर। रैट रेस में है, 9 to 5 9 to 5। बट 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं और जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है। देखो आपको यस भी सर। पता होगा कि मोस्ट ऑफ दी जो मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा आप जहाँ पे कर सकते हो वो बिजनेस से है। मतलब बिजनेस में ज्यादा चांसेस है आपकी ग्रोथ के, जॉब में नहीं है। मानते हो ये बात? यस। यस सर। है। तो अक्षर सर ने सेकंड आपको बताया था वर्किंग प्रोसेस। आपको वर्किंग प्रोसेस क्लियर अक्षर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, एक बार बताओगे क्या बताया था वर्किंग में? लाइक सर ने बताया जैसे हमारे को पर्सन को कोऑर्डिनेट करना तो उनको सेशन अटेंड कराना था सिस्टम थ्रू। ठीक है, चलो मैं तो एक राइट बार सर। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चाहिए, लोग चाहिए जिनको आप सेशन दिखाओगे, जिनको आप फॉरएवर में फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराओगे। लोग आपको ढूंढने नहीं है, लोग आपको कहाँ से मिलेंगे, मेरे थ्रू। मेरे पास लोग कहाँ से आते हैं, सोशल मीडिया से, जैसे आप आए थे। तो ओके यहाँ सर। पे लोग आपको जितने चाहिए, 1 2 50 100 500 1000, उतने आपको लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके यहाँ सर। पे हमारे सिस्टम का नाम है विजन माइंड। ये विजन माइंड क्या है, हमारा एक ऑटोमेशन सिस्टम है, जिसमें 20% काम आप करोगे, 80% काम आपको मेरा सिस्टम करके देगा। ओके सर। ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, सामने वाले को के साथ कोऑर्डिनेट करना है, चाहे आप कॉल पे करो चैट पे करो, जैसे सामने वाला और आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको डे 1 का लिंक दिया, एंड उसके बाद जो भी चीजें थी, लाइक डाउट्स थे, वो डाउट्स मैंने आपके लिए, तो सेम काम आपका रहेगा। आपको सामने वाले को डे 1 दिखाना है, डे 2 दिखाना है, एंड डे 3 पे उसकी बात मुझसे करानी है। ओके सर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो 20% काम आप करोगे ना, वो भी मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? यस सर, डेफिनेटली। कि सामने वाले से बात कैसे करनी है, उसके डाउट्स कैसे सॉल्व करने हैं, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर। ठीक है। तो ओके काम सर। भी अक्षर मुश्किल तो नहीं है? नहीं सर, इजी है, आसान आसान चलो काम है। बहुत बढ़िया, तो वर्किंग प्रोसेस क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। अक्षर, आपने देखा होगा यहाँ पे आप ही की एज के लोग आज फॉरएवर में सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, लाइक कार खरीद चुके हैं, कार प्लान इनकम अचीव कर चुके हैं, ट्रिप्स क्वालिफाई कर चुके हैं। मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ फॉरएवर से वो एंजॉय कर रहे हैं। काफी सारे सर यस ने सर। आपको दिखाई होंगे अचीवमेंट लोगों की।
ये सर दिखाए थे सर ने। पता है वो सब आप ही की एज के लोग हैं, मतलब 18 से 25 साल के। तो डेफिनेटली जब वो चीजें वो कर सकते हैं, आप मेहनत करोगे तो वो चीजें आपके लिए भी पॉसिबल है। ये सर पॉसिबल है। ठीक है। तो अक्षत, ये चीज क्लियर हो गई आपको? ये सर ठीक होगी। है। अक्षत, आपको सर ने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बताया था, मार्केटिंग प्लान क्लियर है? ये सर मार्केट में भी क्लियर है। बस थोड़ा डिस्काउंट का थोड़ा इशू है, मतलब डिस्काउंट कैसे कैसे मिलता है लेवल बाय लेवल का। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ना फॉरएवर में 5 तरीके के लेवल्स होते हैं। पहला नोवस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। हर लेवल यस पे सर। डिस्काउंट अलग अलग है। ओके सर। ठीक है। अगर जैसे मैं बात करूँ, प्रेफर्ड कस्टमर का डिस्काउंट होता है 5%, नोवस कस्टमर का डिस्काउंट होता है 5%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का डिस्काउंट होता है 30%, एंड सुपरवाइजर का 38%, एएम का 43 और मैनेजर का 48। जो मैनेजर का ओके डिस्काउंट है सर। ना वो सबसे ज्यादा होता है, 48% का यहाँ पे। तभी मैनेजर को ओके ड्रीम सर। लेवल भी बोलते हैं। मैनेजर पे मंथली, एक मैनेजर फॉरएवर में 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमाता है। ये सर ने बताया था। बिल्कुल। तो इसमें लेवल्स भी सर ने आपको बता ही दिए थे, सारे 500 लेवल्स के बारे में सर ने बताया था, किस लेवल पे कितनी ये कितनी सर। इनकम आती है। ठीक है। इसमें आगे कार प्लान इनकम, मतलब कार प्लान इंसेंटिव होता है, ट्रिप्स होती हैं। फॉरएवर में कुल मिला के 11 टाइप्स ऑफ इनकम है जहां से आपको पैसा आएगा। क्लियर हो गई अक्षर? ओके सर। आगे हाँ जी सर। डोंट वरी, मैं आगे ना आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर करूंगा जिसमें डेप्थ में मार्केटिंग प्लान क्लियर किया जाएगा प्रॉपरली, ओके कि सर। मैनेजर पे अगर 1 लाख रुपए आता है तो आता कैसे है, वो भी आपको उसमें पता चलेगा। ओके सर। ठीक है। तो अक्षर, आज के सेशन में सर ने ये चीजें बताई थी और आपको 3 टास्क दिए थे। पहला टास्क कम्युनिटी का, याद है आपको? कम्युनिटी लिंक आपको ये सर ज्वाइन कमेटी करना ज्वाइन है। करनी है। तो वो लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, उसे आपको ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट देना है। उसमें ना आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे सेशन से रिलेटेड। ओके सर। ठीक है। सेकेंड सर ने आपको क्या बताया था? सेकेंड सर ने आपको बताया था करण सर का पॉडकास्ट। ये सर कल का करण डे सर, 3 का रोशन लेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर ने बताया था। देखिए कल का करण सर लेने वाले हैं, तो मैं आपको करण सर का पॉडकास्ट भेज रहा हूँ जो 1 घंटे का है। और मैं लिटरली बता ओके रहा सर। हूँ, उसमें करण सर ने टोटली अपनी जर्नी बताई हुई है कि वो फॉरएवर में कैसे आए और किस तरीके से इंडिया में आज वो टॉप 10 है। इंडिया में आज करण सर टॉप 10 में है। 70 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में फॉरएवर कर रहे हैं, बट टॉप 10 से सीखने का आपको मौका मिल रहा है जो फॉरएवर में है। ठीक है। तो आपको वो पॉडकास्ट अच्छे से देखना है, और उस पॉडकास्ट को रात को 12 बजे से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि 12 बजे के बाद वो वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। थर्ड सर ने आपको आईडी बनाने के लिए बोला था। तो अक्षत, आईडी आप यस खुद सर। बनाओगे या मैं बना के दूं, बताओ? सर आप बना देना। मैं बना दूं, चलो ठीक है। तो अक्षर, आप मेरे को अपने आधार कार्ड की फोटो दे दो आगे और पीछे से, अपनी मदर का नेम लिख के भेज दो, और अपनी ईमेल आईडी दे दो। ये 3 चीज आप मुझे शेयर कर दो, मैं आपकी आईडी क्रिएट करवा देता हूँ। ओके। ओके सर मैं भी कर रहा हूँ। हाँ जी, आप अभी कर दो, मैं अभी बना देता हूँ आपको आईडी। ठीक है। अब अक्षत, सर ने ओके एक सर। लास्ट चीज और बताई थी, कल का जो डे 3 का सेशन है ना, वो सब लोगों के लिए नहीं है। ये सर जो डे बताया था। 3 का सेशन है वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है। ठीक है। मतलब डे 3 तक वही लोग जाएगा जो सच में काम को शुरू करना चाहते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग कल दोपहर 1 बजे एक डाउट सेशन होगा जो कि पर्सनली मैं खुद लेने वाला हूँ। ओके सर। ठीक है। तो वो डाउट सेशन आपको अटेंड करना कंपलसरी है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा डे 3 के लिए। अगर वो सेशन आप मिस कर देते हो तो आप डे 3 का पार्ट नहीं बन पाओगे। ओके सर या नहीं मैं अगर अटेंड करूंगा सर। आपकी, हाँ जी, या अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं होती है तो भी आप डे 3 का पार्ट नहीं बन पाओगे। तो फटाफट से पहले आईडी बनवा लो, और अभी से अलार्म लगा लो, कल 1 बजे आपका डाउट सेशन होगा, वो लेना कंपलसरी है। ओके सर। क्लियर है? ये सर मैं रेडी हूँ। ठीक है। तो बेसिकली यस। इस तरीके से, मतलब 7 से 8 मिनट का मेरा डे 2 का फॉलोअप जाता है। तो अब मेरे को एक चीज, और अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये होगा भाई, अपलाइन की हाइप तो आप डे 1 में ही बना देते हो ना सारे लोग? हाँ जी, अपने अपलाइन के बारे में डे 1 में ही बता देते हो ना? क्योंकि डे 3 में काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अपलाइन की जरूरत पड़ती है कि सर मेरे पर्सन की ना क्लोजिंग कर दो। तो अपन अगर बाई चांस आप डे 1 में हाइप नहीं बनाते हो तो भाई डे 2 में बनाओ, बट बनाना जरूर, याद रखना। एक बार बता दो अपलाइन की हाइप किस तरीके से बनानी है, अगर किसी को ना पता हो। काफी लोग ना अपने अपलाइन की हाइप नहीं बना पाते। आपको पता है,
आज भी अगर मैं बात करूं, मैं आज भी अपने पर्सन को अपने अपलाइन की हाई बना के चलता हूँ। क्यों? अगर कभी मेरा पर्सन खराब हुआ फॉर एग्जाम्पल, वो मेरे को कॉल मेरा रिसीव ना करे, तो एटलीस्ट मेरा अपलाइन तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो अपलाइन के साथ ना कनेक्ट कराया करो। अब मैं कैसे करता हूँ, मैं डे वन पे हाई बना देता हूँ अपने अपलाइन की। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, जैसे आपने ये बिजनेस मेरे थ्रू समझा है ना, जब मैं 3 वीडियोस देता हूँ उसमें जो पहली वीडियोस है ना, वो रिचा मैम की है हमारे, मतलब हमने रिचा मैम की लगाई हुई है, जिसमें रिचा मैम का पॉडकास्ट है। तो मैं इस तरीके से आई बनाता हूँ कि देखो मैं आपको 3 वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो फर्स्ट वीडियोस है ना वो रिचा मैम की है, और जिनके थ्रू मैं फॉरएवर में आया था। तो आप जाके उनका पॉडकास्ट तो देखोगे ही देखोगे, मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रहा हूँ। आज राइट नाउ वो सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, और महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए वो इनकम अर्न कर रही है। ठीक है? तो बेसिकली अगर आप इस बिजनेस में सीरियसली सारी चीजों को अच्छे से अटेंड करते हो, तो आगे चल के मैं आपके रिचा मैम से भी हो सकता है बात कराऊं। लाइक जिन पर्सन ने मेरे को सिखाया है, अगर उनसे सीखने का मौका आपको मिले तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो बोलेगा हाँ सर बढ़िया रहेगा सर, अच्छी बात है। तो डेफिनेटली इस तरीके से आप अपने अपलाइन की हाइप बनाओ। अगर आपका सुपरवाइजर आपकी क्लोजिंग करता है तो सुपरवाइजर अपलाइन की, अगर आपका एएस अपलाइन क्लोजिंग करता है तो एएस अपलाइन की, आपका मैनेजर क्लोजिंग करता है तो मैनेजर अपलाइन की। तो ये चीज ना उसको डे वन में, आप डे वन वाले टाइम ही क्लियर करो हाइप बनाना। क्लियर हो गई चीजें? अब ये बताओ मेरे को, डे टू में आपको इसके अलावा क्या क्या डाउट्स आते हैं? डे टू में आपको इसके अलावा क्या क्या डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स मैं एक बार आपको बता क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, चैट सेक्शन सबके पास ओपन है। डिस्काउंट परसेंटेज रिपीट कर दीजिए। आज आप डे टू देखो, डे टू में आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे कितना कितना डिस्काउंट है। मार्केटिंग प्लान एक बार आप इस चीज को देख लो अच्छे से। ठीक है? और किसी का कोई डाउट? सर आपने कहा है 1 PM डाउट सेशन होगा, उसमें क्या डाउट्स पूछना चाहिए? देखो पहली चीज, डाउट सेशन आप लोगों के लिए नहीं होता, आपकी अपना देखो, ये डाउट सेशन मैं अपना पर्सनल अपनी टीम के लिए करता हूँ। अगर आपके मैनेजर अप्लाइन करते हैं तो आप उनसे पूछना उनका कितने बजे है। ठीक है? कभी आज डे टू में ये बोल दो कि पराग सर ने बोला था 1 बजे डाउट सेशन होगा, और उसको डेट डाउट सेशन का आप बोल रहे हो। ठीक है? तो ये चीज आप अपनी पर्सनल अपने क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करो कि सर हमारा डाउट सेशन होता है या नहीं होता। और इसके अलावा प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे क्या? देखो सामने वाला बोल रहा है कि सर प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे क्या इसमें, उसको क्लियर बोलो। देखो अगर आप उसको बोल दोगे ना कि हाँ भाई सामान लेना पड़ेगा, भैया वो डे थ्री में आएगा ही नहीं। 99% केसेस में वो डे थ्री में नहीं आएगा। उसको क्लियर बोलो, आप पहले डे थ्री देखो, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट वाला भी और बिना इन्वेस्टमेंट वाला भी। आप पहले डे थ्री अच्छे से देखो। ठीक है? ये चीज आपने यहाँ पे उसको ऐसे क्लियर करनी है। ये मत बोलना आगे जीरो इन्वेस्टमेंट है टेंशन मत लो, उसको ये बोल के चलो। अगर बोले ना बंदा, काफी लोग बोलते हैं सर आगे पैसा तो नहीं लगेगा। यहाँ पे आपने आपने सामने वाले को ना सच बोलना है ना झूठ बोलना है। उसको क्लियर बोलो दोनों तरीके, इन्वेस्टमेंट भी है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी है, जो आपको बढ़िया लगे आप वैसे कर लेना। ठीक है? हमारा मेन काम क्या है, उसको सेशन तक पहले लेके आना। क्योंकि अगर आप उसको सेशन तक लाओगे ना, तभी उसका माइंडसेट बनेगा कि हाँ मेरे को यार फॉरएवर करना है, फॉरएवर में ग्रोथ है। ठीक है? ये चीज क्लियर। बहुत सारे मैसेज आए पड़े हैं भाई। डे टू में ही पूछते हैं पैसे लगाने पड़ेंगे, वो मैंने बता दिया है। देखो बाकी तो डाउट्स कॉमन है, कोई डाउट ऐसा है नहीं, मेन यही था। ठीक है? और एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोगों को बता रहा हूँ, जो आईडी है ना, ये चीज कंफर्म करा करो सामने वाले की कि उसकी आईडी कभी पहले तो बनी नहीं हुई फॉरएवर में। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले आईडी बनी होती है दोबारा से आईडी बना देते हैं। अगर ये गलती आप कर रहे हो तो कभी ना कभी फंसोगे, पहले बोल के चल रहा हूँ। तो ये चीजें नहीं करनी यहाँ पे किसी को भी।
बाकी चलो इस मीटिंग को फिर अब हम एंड करते हैं। ऑल दी बेस्ट, अच्छे से D2 का फॉलोअप लेना। और आई होप सबको मीटिंग अच्छी लगी हो, सबको सारी चीजें समझ आई हो। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी शाम तक, ठीक है? चलिए।